रघुनाथ मंदिर में हर साल की बात ही इस साल भी तुलसी विवाह का आयोजन बेहद ही धूमधाम से किया जाता है। और आप देखेंगे कुछ लोग जो है वो बाराती बनते हैं और बारात में जो विष्णु जी का प्रतीक होता है, स्वरूप होता है शालिग्राम, वो बारात में सवार होके धूमधाम से जो बाराती होते हैं वो लेकर पहुंचते हैं और कुछ ही देर में विवाह जो है वो शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ लोग हैं जो बाराती बने हैं हम उससे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे आमतौर पे हमारी इंसानों की शादियों में होता है ठीक वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे मिलनी हो रही है, बारात यहाँ पे धूमधाम नाच गाकर पहुँचती है। और अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मिलनी का आयोजन किया गया है और उसके पश्चात अंदर विवाह का आयोजन जो है वो शुरू होगा। तो एक बार हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मनाया जाता है तुलसी विवाह को रघुनाथ मंदिर में। तो तमाम लोग मैं यहाँ पे इस वक्त मौजूद देख भी पा रही हूँ और मिलनी यहाँ पर होती नजर आ रही है। तो विवाह यहाँ पे शुरू हो चुका है, रीति रिवाज से यहाँ पे विवाह संपन्न किया जाएगा। अनोखा विवाह है, अनोखी बारात है, बारात है विष्णु भगवान के प्रतीक शालिग्राम और तुलसी की। और देखिए एक पक्ष है जो वर का पक्ष बना है और कुछ लोग हैं जो यजमान बने हैं। पंडित जी ने विवाह शुरू कर दिया है, कुछ ही देर में तुलसी और शालिग्राम के फेरे शुरू हो जाएंगे। दूल्हा और दुल्हन यानी कि शालिग्राम और तुलसी माता को जो सजा रही हैं वो हमारे साथ है। तो मैम क्या मायने होते हैं, तुलसी विवाह किस तरीके से मनाया जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, भगवान की शादी भी वैसे करते हैं, शालिग्राम और तुलसी की शादी हम अपने बच्चों की तरह ही करते हैं। जैसे आपने देखा सेराबंदी की, सगन लिया, वो मैं देखूं रिबन मेहंदी की रात, कटिंग की तैयारी यहाँ पे चल रही है। हाँ, सब कुछ चलता है। अच्छा, अभी पूरा मंडप सजा होगा मतलब? अब बिल्कुल सजा पड़ा, आप पूरी स्नैप ले सकते हो। ये जहाँ लामा तो तुलसी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया बिल्कुल दुल्हन की तरह, हम आपको उसकी फोटो भी दे देते हैं। और शालिग्राम बारात में सवार होकर आते हैं? हाँ, शालिग्राम की पहले सेराबंदी होती है। अच्छा, सगन लेते हैं, उसके बाद वो बारात निकलती है। जैसे दूल्हा बारात में बैठ के जाता है पूरी रीति रिवाज के साथ। सच के भी ऐसे ही आते हैं जैसे शादी में शिरकत करने जाते हैं? बिल्कुल, जैसे हम अपने बेटे की शादी करते हैं वैसे ही। बिल्कुल, मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे रिबन कटिंग की तैयारी चल रही है और वहाँ पे हो रही है मिलनी, जैसे शादियों में होती है। तो अभी कुछ ही देर में यहाँ पे बाराती पहुँचेंगे, फिर ये लड़की वाले हैं और उसके बाद यहाँ पे रिबन कटिंग होगी और फिर अंदर मंदिर में चलेंगे जहाँ पे आगे शादी की जो बाकी रीतियाँ होती हैं, जो आगे रस्में होती हैं वो सब आगे निभाई जाएंगी। दीपावली के 10 दिन बाद कार्तिकीय एकादशी आती है। इस दिन का अपना ही एक महत्व होता है और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु नींद के बाद इस दिन जागते हैं और अपना कार्यभार संभालते हैं। और इस दिन विवाह होता है तुलसी के साथ, भगवान विष्णु के जो प्रतीक होते हैं शालिग्राम उनका। तो ये तुलसी को आप देखेंगे बिल्कुल दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। 16 श्रृंगार जो है वो यहाँ पे समर्पित किया जाता है। लाल चुन्नी और साड़ी ओढ़कर एक खूबसूरत गुड़िया की तरीके से मैं देख रही हूँ तुलसी को यहाँ पे सजाया गया है। और जो शालिग्राम है वो बारात पे सवार होकर यहाँ पे पहुँचने वाले सभी लोग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो बाराती बने हुए हैं। और ये जैसे होता है ना बाराती होते हैं वैसा पहनते भी हैं। तो कैसा लग रहा है और किस तरीके से आयोजन किया जाता है रघुनाथ मंदिर में? बहुत अच्छा है और बहुत श्रद्धा से सब लोग मनाते हैं। स्पेशली हमारे जो अपने मेंबर्स हैं या अपने जो है महिला विंग के मेंबर्स हैं, बहुत अच्छी तरह से और श्रद्धा से मनाते हैं। आंटी जी, अब इसके बाद कौन कौन सी रस्में होंगी? शादी होगी, लामा फेरे होंगे, जैसे हम अपने बच्चों की शादी करते हैं एज इट इज वैसे ही सब होगा। तो आप किसकी तरफ से हैं, दुल्हन या दूल्हा? हम तो दूल्हे की तरफ से हैं। बाराती हैं? हाँ, लेकिन दुल्हन वालों को पहले से जानते हैं, आपस में हमारा प्यार है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आप एक ही बात समझ लो, हिंदू रीति रिवाज की पवित्रता यहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल, और अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए लड़के वाले यहाँ पहुँच चुके हैं। शालिग्राम का बहुत ही खूबसूरत सा रूप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। आगे चलो ना, आगे जाके तो जैसे रिबन कटिंग में होता है शगुन, यहाँ
पे जो तुलसी की तरफ से होते हैं, लड़की वाले होते हैं, उनको बारातियों के द्वारा दे दिया जाता है। और अब अंदर मंदिर की ओर जाएंगे और आगे की जो रस्में होती है शादी की वो यहाँ पे अदा की जाएंगी। तो बहुत ही खूबसूरत स्वरूप यहाँ पे मुझे शालीग्राम का नजर आ रहा है। माता तुलसी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है और सब लोग बिल्कुल ऐसे सज धज कर आए हैं जैसे कोई शादी समारोह होता है। आरती यहाँ पर की जाती है और इस दिन का अपना ये खास महत्व भी होता है। ऐसा माना जाता है इस दिन जो भी तुलसी विवाह में शिरकत करता है उनके ऊपर भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। तो सर क्या बताना चाहेंगे, बाराती बने आप? नहीं, हम लड़की वाले हैं। लड़की वालों की तरफ से हैं। लेके आ रहे हैं हम दूल्हा। किस तरीके से मनाया जाता है इस त्योहार? हर्षोल्लास से सब खुशी मना रहे हैं। बहुत सुंदर ये सजा हुआ सजावट, सब एंजॉय कर रहे हैं इसको। तो मैं देख रही हूँ पूरी बारात आई थी यहाँ पर, सारा शहर इकट्ठा हो रहा है। सेराबंदी हुई थी, यहीं से सेराबंदी होके गई है। अच्छा। सेराबंदी होके भी आई है। पूरे इब्राहिम मंदिर शादी की तरह हुआ है जी, सारा माहौल शादी की तरह। मैं काफी रौनक यहाँ पे इस वक्त देख पा रही हूँ। तो सर आप लड़के वालों की तरफ से कि लड़की वालों की तरफ से? हम भी लड़की वाले हैं। अच्छा, दुल्हन की तरफ से। दुल्हन की तरफ से। मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे पूरी बारात निकल कर आई। तो हर साल ऐसे ही मनाते हैं? बिल्कुल, हर साल ऐसे मनाते हैं जी, जोर शोर से मनाते हैं। और मान्यता क्या होती है, मतलब तुलसी विवाह करने के पीछे? मतलब इसमें जो है वो सबकी सुख शांति के लिए ये हर बार होता है। अच्छा, शादी आप करा रहे हैं तो किस तरीके से कराई जाती है बताइएगा? हम लड़के वाले हैं। हम तो डांस गा के नाच के आते हैं यहाँ पर। बाकी तो बारात को लेके आते हैं। बारात को लेके आते हैं। स्वागत किया लड़की वालों ने, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कैंपा, चाय, बहुत बढ़िया। हर जगह रास्ते में स्वागत किया गया, अच्छे से स्वागत किया गया। पूरे ढोल धमाके से आए हैं और खुशी मनाते हुए गाना जी का हम तुलसी विवाह में पूरा संपन्न कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती से इस दिन को यहाँ पे मनाया जाता है। बहुत ही खूबसूरती से मैं देख रही हूँ यहाँ पे मनाते हैं। और अब आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर कैसे सभी रस्में जो है वो निभाई जाती है। फूलों से और सजावट के सामान से, हवन की सामग्री से, जैसे हमारी शादियों पे मंडप सजता है वैसे ही तुलसी विवाह का मंडप भी सजता है। और आप देखेंगे कि जो लड़की वालों की तरफ से होते हैं ना, उन्होंने जो विष्णु भगवान का प्रतीक होता है शालीग्राम, उनको हाथों में उठाया हुआ है, गोद में उठाया हुआ है और उनको यहाँ पे मंडप में बिठाया जाएगा। और वहाँ से अब कुछ ही देर में दुल्हन आएंगी, मतलब तुलसी माता आएंगी और फिर यहाँ पे जो विवाह है वो पंडित जी के द्वारा यहाँ पे शुरू किया जाएगा और कुछ ही देर में विवाह संपन्न भी हो जाएगा। बहुत धूमधाम से मैं देख रही हूँ तुलसी विवाह का आयोजन हर साल रघुनाथ मंदिर में किया जाता है। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ सभी लोग यहाँ पर एकदम सज धज के आए हैं जैसे एक किसी शादी समारोह में शिरकत की जाती है। काफ़ी अच्छी भीड़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ पे कुछ ही देर में विवाह जो है, विवाह की रस्में जो है वो यहाँ पे शुरू होंगी। तो ये मेरे साथ जो आपको सजे धजे एक जोड़ा नज़र आ रहा है, ये बने हैं दूल्हे के मम्मी पापा, मतलब कि शालीग्राम के माता और पिता। तो एक बार इनसे बात कर लेते हैं। तो पहली बार आप ऐसा कुछ कर रहे हैं या हर साल आप इस चीज़ में हिस्सा बनते हैं? इस बार मुझे भगवान शालीग्राम जी की मम्मी बनने का मौका मिला है, माता जी। तो क्या मायने होते हैं, मतलब तुलसी विवाह के पीछे मकसद क्या होता है? और मैंने सुना है कि जो इसमें शिरकत करता है शादी में, उनके ऊपर विष्णु भगवान की असीम कृपा होती है, ऐसा कुछ माना जाता है? बिल्कुल, उनकी सारी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाती है। और मैंने सुना जिन युवक युवतियों की शादी ना हो रही उनकी शादी भी हो जाती है अगर वो इस शादी में आते हैं। अच्छा। कहते हैं एक फूल शालीग्राम जी के चरणों का अगर उनके ऊपर गिर जाए तो उनका रिश्ता पवित्र हो जाता है और अपने आप आगे जाता है। और मैं देख रही हूँ शालीग्राम बिल्कुल दूल्हे की तरह सजाए गए हैं, तुलसी माता को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाए। तो अब क्या क्या रस्में होंगी इसके बाद, अब क्या क्या होने वाला है, प्रक्रिया बताइए। अभी फेरे होंगे जैसे नॉर्मल शादियाँ करते हैं ना, जयमाला भी होती है। जयमाला हुई है, मिलनी हुई है, उसके बाद हम लोग बारात लेके गए, पूरे शहर में हमने उसका चक्कर लगवाया। अच्छा। और लोगों ने बहुत अच्छे से उसका भव्य स्वागत किया। विदाई भी होती है? विदाई भी होगी, मैं अपने घर पे उनकी डोली लेके जाऊंगी। मैंने प्रॉपर उनके लिए पूरा रूम डेकोरेट करवाया है। तो अब आप अपने घर पे रखने वाले? हाँ, हम उन्हें गाड़ी में अपने साथ लेकर जाएंगे। बहुत खूब। और अब आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या रस्में यहाँ पे होने वाली हैं। मैं उत्साहित हूँ, मुझे लगता है आप भी उत्साहित होंगे। मैं पहली बार ऐसा कुछ देखने वाली हूँ। तुलसी विवाह बेहद ही खूबसूरती और भव्य तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। तो
तो ये देखिए मंडप यहाँ पे जिसे बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है, और वो देखिए जो तुलसी है, जो दुल्हन है, बहुत खूबसूरत लाल जोड़े में 16 श्रृंगार करके उनको हवन में बिठा दिया जाता है। साथ में मैं देख पा रही हूँ जो विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, प्रतीक माना जाता है शालिग्राम जी को, जो बारात में बैठकर आते हैं, धूमधाम से बाराती झूमते नाचते आते हैं, उनको बिठा दिया जाता है। और पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मैं एक और देख पा रही हूँ दूल्हे के माता पिता जो बने हैं, जिनसे अभी अभी हमने बात की है, वो साथ में बैठ जाते हैं। हवन शुरू होगा, फेरे होंगे, जयमाला हो चुकी है, मिलनी हो चुकी है, बारात निकल चुकी है, और कुछ ही देर में फेरों के बाद फिर होगी विदाई। तो बहुत खूबसूरत और बहुत महत्वपूर्ण ये एकादशी का दिन होता है, जो कार्तिक के महीने में आता है, और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको मनाया जाता है। भीड़ भाड़ मैं देख पा रही हूँ, रौनक मैं देख पा रही हूँ। रघुनाथ मंदिर हर साल इसी तरीके से, रघुनाथ मंदिर की जो ट्रस्ट है, मैनेजमेंट है, वो तुलसी विवाह का आयोजन करती है, और भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं इस दिन का महत्व कैसा होता है। तो शादियां बिना नाच गाने के अधूरी होती हैं, और ऐसे ही आप देखेंगे कि जो महिलाएं पहुंची हुई हैं जमकर नाचती और खुशी मनाती नजर आ रही हैं। सब रंग बिरंगे जोड़े पहनकर आए हैं, जैसे अक्सर शादियों में देखने को मिलता है, लेकिन ये शादी थोड़ी अलग सी होने वाली है। और सभी लेडीज को मैं देख रही हूँ कि डांडियां करती नजर आ रही हैं। रघुनाथ मंदिर के जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, वो हमारे साथ है। अच्छा, मैं विनोद खेतरपाल जी। अच्छा, मैं हर साल देखती हूँ कोई भी त्यौहार, कोई भी पर्व, और ख़ास तौर से तुलसी विवाह इतना धूमधाम से मुझे नहीं लगता पूरे शहर में कहीं और मनाया जाता है। क्या बताना चाहेंगे आज के दिन के बारे में? मैं कहता तुलसी विवाह से शादियाँ शुरू हो जाती है, तुलसी विवाह से शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा शुभ दिन माना जाता है। लगभग पहले हम 20 साल यहाँ से लगातार जो बारात है रघुनाथ मंदिर से श्री गोपाल शिव मंदिर में ले जाते थे। तो 6-7 साल से हम बारात जो है अपने मंदिर से ही ले जाके अपने मंदिर में लाते हैं, और जो भगवान शालिग्राम जी के पिता और तुलसी माता के पिता दोनों परिवार हम मिलाते हैं, और बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर विवाह करते हैं। और करनाल में कोई भी त्यौहार हो, चाहे जन्माष्टमी का त्यौहार हो, चाहे रामनवमी का त्यौहार हो, चाहे शिवरात्रि का त्यौहार हो, कोई भी त्यौहार हो, बड़े ही शुभ धूमधाम से करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पूरे विधि विधान से, जैसे लड़के की शादी करते हैं, यहाँ पर सेहराबंदी का कार्यक्रम होता है, उसके बाद बारात प्रस्थान करती है, बारात प्रस्थान करके ढोल बैंड बाजों के साथ बारात यहाँ पर आती है। उसके बाद वैसे ही जो तुलसी माता का दहेज वगैरह है वो सारा सामान दिया जाता है, और फेरे का अरेंजमेंट होता है, और पूरी बारात को खाना वगैरह ये वो जैसे शादी भी होता है, सारा प्रोग्राम अच्छे ढंग से किया जाता है। ये लगभग हम इसको हम लगभग 30-32 वर्षों से कर रहे हैं। तो तुलसी और शालिग्राम जो है, ये जोड़ा फिर कहाँ पे स्थापित किया जाता है, मंदिर में या घर में? जो वर पक्ष होता है वो तुलसी माता को घर ले जाते हैं, एक रात के लिए यहाँ मंदिर लोगों के दर्शन के लिए रखते हैं। उसके बाद सुबह वो डोली को विदा करके ले जाते हैं। मतलब कल सुबह डोली विदा हो? हाँ, कल सुबह डोली विदा करेंगे, और उनके ऊपर डिपेंड करता है भी 2-3 घंटे के बाद ले जाना चाहे तो उनकी वर पक्षी होती है। और पूरे विधि विधान से आपने देखा फेरे भी होते हैं, और तुलसी माता को वहाँ पर भी बड़े अच्छे ढंग से घर पे रख के जैसे दुल्हन की तरह रखा जाता है, और पूजा करी जाती है। हमारे अंदर तो बड़ा ही धार्मिक त्यौहार माना जाता है इसको। मैं करनाल वासियों को आज तुलसी विवाह की बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ऐसे ही हर वर्ष हम ये जो तुलसी माता का तुलसी विवाह है करते रहेंगे। बिल्कुल, हमारे हिंदू पर्वों की बात ही अलग है, इनका सौंदर्य, इनकी खूबसूरती अलग है। और तुलसी विवाह जिस तरीके से करनाल में धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, पूरे विधि विधान से एक बारात का आयोजन होना, विदाई होना, खूबसूरती से विष्णु भगवान के प्रतीक शालिग्राम और तुलसी को सजाए जाना, और जितना उत्साह मैं लोगों में देख पा रही हूँ, मुझे लगता है वो देखते ही आप भी उत्साहित हो जाएंगे, आपका भी मन करेगा इस बारात में, एक अलग सी अनोखी सी बारात में शिरकत करने का। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने कभी ये अनोखा विवाह देखा है या कभी ऐसे विवाह का हिस्सा बने हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कुछ ऐसी चीज़ हो जो हमें ना पता हो इस विवाह से, इस पर्व से जुड़ी हुई, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। भवन नारायण, करनाल ब्रेकिंग।